ससुराल वाले लेने के लिए आए तो वो अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो गई और फरार होने के बाद उन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है दोस्तों, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियां लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे अंत तक, तभी आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आएगी। आज की कहानी जो है वो है राजस्थान की। जी हाँ, आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट सुना, सही सुना। आज की कहानी है राजस्थान की। कहते हैं कि जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो अगर उनकी शादी अलग अलग जगह हो जाए तो फिर उनकी जिंदगी में आगे कैसी मुसीबतें आती हैं, वो कैसे खुद को अपने एक दूसरे घर में एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, और फिर उनकी जिंदगी का क्या अंजाम निकलता है। सो आज की कहानी में आपको ये सारी चीजें सुनने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे। शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान में एक झालावाड़ जगह है। मैं आपसे फिर से बता देती हूँ कि राजस्थान में एक झालावाड़ जगह है। वहां पे एक थाना पड़ता है, भालता भालता थाना है वहां पे। जहां पर होता क्या है कि एक लड़की होती है जिसका नाम योगिता मीणा होता है और लड़के का नाम सुशील मीणा होता है। सुशील मीणा और योगिता जो है वो, इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और होता क्या है कि ये जो योगिता मीणा होती है, इसकी 2 महीने पहले ही शादी हो जाती है। शादी कहीं और जगह होती है। शादी जो है वो वहीं पे एक देवली गांव है, वहीं पे जो है वो योगिता मीणा की जो है वो शादी 2 महीने पहले हो जाती है। लेकिन योगिता जो है वो अपने घर में नहीं रह रही थी, मतलब अपने ससुराल में नहीं रह रही थी, और वो आकर के अपने पीहर में ही रहने लगी थी। अब शुक्रवार को जो है वो उसके ससुराल वाले उसे लेने के लिए आते हैं और उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो उसके मायके में वहां पे पहुंचते हैं तो योगिता उनको वहां पे नहीं मिलती है। योगिता अपने प्रेमी सुशील मीणा के साथ जो है वहां से चली गई होती है। अब जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको वो नहीं मिलती है। और वहीं पे थोड़ी दूर जो है अकलेरा जो है वो, अकलेरा की एक जंगल है। अकलेरा एक जगह है, वहां पे गरडा के वहां पे बहुत घने जंगल हैं, जहां से जंगलों में अंदर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत हिंसक वहां पे जानवर रहते हैं। और वहीं से अब क्या होता है कि वहाँ जंगल के बराबर में लोग, रास्ता है आने जाने का, तो लोग वहां से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और ये बात जो है वो ये रविवार की बात है। अब रविवार की 15 जुलाई 2024 की ये बात है। वहां पे लोग जो है वो रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उनको एक दुर्गंध आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो वो अंदर जाकर के देखते हैं कि ये इतनी भयानक दुर्गंध यहाँ से कहाँ से आ रही है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पे पेड़ पे जो है वो एक डेड बॉडी लटक रही होती है। अब वो डेड बॉडी बहुत बुरी तरह से सड़ गई होती है। और उसके बाद जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते क्या है कि वो एक डेड बॉडी जो है वो वहीं पे नीचे गिरी हुई है और उसके गले में भी चुन्नी है। दोनों डेड बॉडी ने जो फांसी लगा करके अपने आत्महत्या कर ली है, दोनों डेड बॉडी के गले में चुन्नी है और चुन्नी लगा करके वो नीचे गिर गई है। अब क्या होता है कि जब ये चुन्नी गले में बांध करके इन लोगों ने फांसी लगा ली तो बारिश हुई होती है। और बारिश जो है वो, बारिश से एक की गले की चुन्नी जो ढीली पड़ जाती है और वो डेड बॉडी पेड़ से नीचे लटक जाती है।
दोनों डेड बॉडी एक ही पेड़ के ऊपर लटकी हुई होती है। अब क्या होता है कि ये गांव के लोग जो है वो काफी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है। अब पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, झालावाड़ की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस एकदम वहां पहुंच जाती है और वहां पे देखती है कि वहां पे 2 डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। अब पुलिस ने जो है वो जो नीचे डेड बॉडी गिर गई थी उसको भी उठाया और जो लड़की की डेड बॉडी लटक रही थी उसको भी उठाया वहां से। और पुलिस जो है वो अपने साथ इन दोनों को अस्पताल में, मोर्चरी में, अकलेरा अस्पताल में ले गई, जहाँ पे उनको मोर्चरी में जो है वो दोनों की बॉडी को रख दिया। अब दोनों की शव जो वो अकलेरा की अस्पताल में मोर्चरी में है। अब होता क्या है कि जब पुलिस इनकी शिनाख्त करने लगती है तो पता चलता है कि ये युवती जो है वो एक लड़की है और एक लड़का है। अब ये लड़का जो है वो, जिसका नाम योगिता मीणा है, और ये दुर्जनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। और ये जो लड़का है उसका नाम सुशील मीणा है। ये खरेड़िया थाना क्षेत्र का जो है वो कामखेड़ा का रहने वाला है। एक बार फिर से बता दूं कि लड़का जो है वो खरेड़िया थाना क्षेत्र के कामखेड़ा का रहने वाला है और योगिता जो है वो दुर्जनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अब ये दोनों जो है वो, ये योगिता वही योगिता होती है जो अपने घर से अपने प्रेमी के साथ जो है वो फरार हुई होती है, और ये प्रेमी वही होता है जिसका नाम सुशील मीणा होता है। अब थोड़ी दूर जो है वो इन्होंने एक फांसी पर लटकने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ होता है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया होता है, जिसपे उन्होंने जो है वो थोड़ी फांसी लगाने से पहले जो है वो ये लोग एक बाइक के ऊपर आए हुए होते हैं और उनके हाथ में एक चाकू भी होता है। बाइक को ढूंढा जाता है तो बाइक जो है वो वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर पाई जाती है और पुलिस जो है वो बाइक को अपने अंडर में ले लेती है। और इन दोनों की वीडियो को पुलिस भी देखती है और इनके परिजनों को, इनके घर वालों को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन घर वालों ने जो है वो कोई भी किसी भी बात का कोई उसमें जिक्र नहीं किया है। दोनों जो थे वो आपस में प्रेम करते थे और इन लोगों ने एकदम फांसी लगा ली और फांसी लगा करके इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2 महीने पहले ही बता दें कि इसकी योगिता मीणा की शादी हुई थी, लेकिन ससुराल में ये बिल्कुल भी नहीं रह रही थी। अब दोस्तों, योगिता मीणा और सुशील मीणा दोनों फांसी पर लटक गए और ये दुनिया छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके घर वाले काफी परेशान हैं, बहुत दुखद भरी घटना है। अब कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि दोनों ने जो कदम उठाया बहुत ही भयानक था और बहुत ही गलत कदम था। ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाने चाहिए और फांसी पे लटक जाने से ही सारी चीजों का जो वो हल नहीं होता है। हर चीज का सोल्यूशन होता है। फांसी पे लटक जाना और मर जाना ये बहुत गलत चीज है और जो भी घटना घटी इन दोनों ने बहुत ही गलत किया। और कोई भी बात थी, अगर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत थी तो इन लोगों को आपस में डिस्कस करके ही हर चीज को खत्म किया जाता है। फांसी पे लटक के अब दोनों की जिंदगी चलेगी, दोनों इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और अगर इन दोनों के प्रेम का प्रसंग था, जो भी था, तो प्रेम प्रसंग के मामले में जो है वो दोस्तों कभी भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि फांसी लगाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे। हर चीज का सोल्यूशन डिस्कस करके ही होता है। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इन दोनों ने तो फांसी लगा ली और ये खत्म हो गए, चले गए इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन जिनके घरों से ये बिलोंग करते थे, योगिता की माँ
और सुशील के पेरेंट्स, उनके दिल के ऊपर आज क्या गुजर रही होगी। कितना बड़ा करके उन्होंने उनको पाला, पढ़ाया, बढ़ाया, शादी हुई और वो आज जहर खा फांसी पर लटक के चले गए। ये बहुत गलत चीज है। माँ बाप के दिल के ऊपर दोस्तों क्या बीतती है और कितना दुख हुआ होगा उनको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप लोग जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए कल के वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।